नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। कुछ ग्रहों के बदलाव, कुछ ग्रहों के परिवर्तन, कुछ नक्षत्रों के ऊपर से ग्रहों का परिभ्रमण इसी हफ्ते जो हो रहा है, आज से एक और नया बदलाव होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा मकर राशि और तुला राशि पर विशेष अच्छे प्रभाव, इसी के साथ साथ कर्क राशि जो ढैया से पीड़ित है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं, इस बात से शुरू करेंगे कि श्रवण नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, उसके ऊपर से कल के बाद लगातार मंगल का संचरण, परिभ्रमण, ट्रांजिट श्रवण नक्षत्र पर होगा। मकर राशि पर 3 नक्षत्र माने जाते हैं जिनका अधिपति मकर राशि है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण व्यतीत होने के पश्चात 4 चरण लगातार सबसे अधिक समय तक श्रवण नक्षत्र के ऊपर संचरण काल मंगल का माना जाता है, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो धनिष्ठा नक्षत्र है मात्र 2 चरण का होगा। 50% राशि होगी मकर और 50 सेकंड हाफ कुंभ राशि। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सब जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज है, पढ़े लिखे शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं और बीए पास है। पढ़े लिखे शिक्षित लोग, उनसे बात कर रहा हूं मैं, जो लोग ज्योतिष की बेसिक नॉलेज रखते हैं, और या जो नहीं रखते तो वो सिर्फ इस बात को समझें कि ये बात मकर राशि की हो रही है, लेकिन इसका लाभ तुला और मकर राशि के साथ साथ तुला और कर्क और मेष राशि को भी सीधे सीधे मिलेगा। इसीलिए इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर राशि का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये नक्षत्रों का 12 राशियों पर इफेक्ट डालने वाला ट्रांजिट मोशन का प्रिडिक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही मंगल श्रवण नक्षत्र पर प्रवेश करता है तो वो शुभ फल, अच्छे परिणाम क्यों देता है, उसका एक रीजन है कि वो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा मंगल का मित्र है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा और मंगल मिलकर के महालक्ष्मी राजयोग बनाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, सर्वविदित है और सब जानते हैं जो शिक्षित हैं, ज्योतिष की जो भी बेसिक नॉलेज रखते हैं। अब क्या हुआ, कुछ लोगों की शंका और भ्रम वो दूर करना चाहता हूं। मकर राशि में मंगल शत्रु होता है, लेकिन उच्च राशि में माना जाता है। उच्च राशि में होने का जो असली श्रेय है वो है चंद्र मंगल का मिलन, चंद्रमा के नक्षत्र पर जाना। उससे पहले सूर्य के नक्षत्र से चलता है और उसके बाद मंगल का नक्षत्र। सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों एक सीक्वेंस में हैं और लगातार हैं। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का और धनिष्ठा मंगल का है। इन तीनों पर जब मंगल का प्रभाव होगा तो क्यों ना उच्च राशि में माना जाए उसको, और उच्च में उच्च प्रभाव देता है, और उसका जो अच्छा प्रभाव है वो मेष, कर्क और तुला पर भी पड़ता है, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा योग, रोचक राजयोग बनता है। इस बात को आप ऐसे समझिए, देखिए, राजा दशरथ के यहां पुत्र का जन्म हुआ तो नियम ये था, पहले जब कोई समाचार अच्छा देने के लिए आता था, दास या दासी, तो राजा प्रसन्न होकर के अपने गले में से मोती, मणि और हीरे और जवाहरात, सोने चांदी की मालाएं उसको उपहार में दे देता था। जब राम जी के जन्म की सूचना देने के लिए जो दासी आई थी, राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के उपहार स्वरूप अपना हार निकाला और उसको उपहार में दे दिया। ठीक इसी प्रकार
जब चंद्रमा के ऊपर से परिभ्रमण होगा मंगल का, तो वो इस तरह से उन उन पूरे दिनों तक उपहार बांटता हुआ जाएगा। किसको? मेष, कर्क, तुला और स्वयं मकर राशि को उपहार दे स्वरूप, मतलब ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसी प्रकार से प्रेम बांटता है, उपहार देता है, सम्मान देता है, रेस्पेक्ट के साथ साथ जो सामने आया, जो आदमी जिसके योग्य है, जो व्यक्ति जिसके योग्य होगा, जैसी शक्ल देखता है मंगल, जैसे उसके कर्म होंगे, जैसे उसकी पर्सनालिटी होगी, जैसा उसका जॉब होगा, जैसा उसका इंक्रीमेंट मिलना है, नौकरी मिलनी है, या कोई व्यवसाय करता है, या कोई मोटरसाइकिल ठीक करता है, या कोई मोबाइल का काम करता है, जिसकी जैसी प्रोफेशन होगा उसके हिसाब से उसने ही अनुकूल, उसी रेशो में, उसी परसेंटेज में जिसका वो हकदार है, मंगल उसको लाभ देता है। अब हम वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के भाग्य स्थान पर संचरण करेगा। ये मेष राशि का बता दिया मैंने, चंद्र मंगल का राजयोग, रोचक राजयोग, वृषभ राशि के लिए भाग्य स्थान, और मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव में ये स्थिति बनेगी। लेकिन मिथुन के लिए कष्टकारक तो कह सकता है कोई भी, पूरे विश्व में सब कहेंगे अष्टम मंगल आ गया, इसको चोट लग सकती है, अपमान हो सकता है, चोट, हानि, परेशानी। लेकिन प्लस पॉइंट ढूंढिए इसके अंदर। जब मंगल अष्टम भाव में होगा मिथुन राशि के, तो कर्क पर मित्र दृष्टि के कारण धन लाभ जरूर कराएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि जो जिस लायक है वैसा ही धन देता है। लाभ स्थान में बृहस्पति चल रहा है आजकल मेष के, इसीलिए इसको धन जरूर मिलेगा। मौका और अवसर ढूंढते हैं ग्रह, कब मैं इसको दूं, तो देने का जो समय है, क्योंकि ये देवता हैं, धरणी सुत, भूमि सुत, भूमि सुतो बुधश्च, तो किसी को भूमि देगा। देवत्व के गुणों से संपन्न है। देवत्व शब्द का अर्थ है जो देता रहता है, तो मंगल देगा। मंगल का बहुत बड़ा महत्व है ज्योतिष शास्त्र। अब आया मिथुन राशि का बताया, तो कर्क राशि पर रोचक राजयोग बनाएगा सप्तम भाव में। सुख, वैभव, सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, पैसा, सब कुछ। अब सिंह राशि के छठे भाव में, यानी कि जब छठे मंगल आता है तो भाग्य को उन्नत करता है, क्योंकि मंगल सिंह राशि के भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य ऊंचा हो जाएगा। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है चारों तरफ, इसलिए मंगल सिंह को भी लाभ देगा। अब आया कन्या राशि का नंबर। कन्या राशि के पंचम भाव में अष्टम भाव का स्वामी होकर के उनको कष्टों से क्यों बचाएगा, सुनिए ध्यान से। पंचम भाव में बैठकर अष्टम पर स्वग्रही दृष्टि होगी, जहां पर गुरु संयोग कर रहे हैं इस समय। तो है ना बात बड़ी विचित्र सी, बड़ी सुंदर, और कन्या के लिए भी शुभ फल प्रदायक होगा। तुला के लिए भी रोचक योग बनाएगा चतुर्थ भाव में। सुख और आनंद और विलासिता की सामग्री के साथ साथ आधुनिक संसाधन, वाहन, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी देगा। और मैटीरियलिस्टिक चीजें तो देता ही है, लेकिन जो आपके माता हैं या पशु है, जो जीव आत्माएं हैं, दो चीज का गवर्न करता है चतुर्थ भाव। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जो जीवात्मा है, चेतन है, उनको कष्ट देता है। लेकिन जो जड़ वस्तुएं हैं, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, मैटीरियलिस्टिक चीजें, उनकी वृद्धि कराता है शनि खास तौर से। अब हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए पराक्रम भाव में आने के बाद मंगल, अब देखिए बहुत विशेष और खास जानकारी है। वृश्चिक राशि का भाग्य स्थान होगा कर्क राशि, और कर्क पर पूर्ण दृष्टि मंगल की होगी, और वो कौन सी दृष्टि होगी, मित्र दृष्टि।
क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र पर बैठकर मंगल ऊर्जा ग्रहण करता है और देखता किसको है, मंगल को, के चंद्रमा की राशि को, तो भाग्य की उन्नति देगा। ऐसी स्थिति में जब कर्क राशि पर ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों में, परेशानियों में कमी लाता है। ये ट्रांजिट मोशन का आप प्रैक्टिकल में फल देखेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का यहां प्रश्न ये भी उठेगा, कर्क मीन और तुला वृश्चिक पर अभी ढैया चल रही है और 7.5 भी है। उसके बावजूद इस ड्यूरेशन में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था रोचक राजयोग में, तो ये कॉम्बाइंड प्रिडिक्शन है सभी राशियों का। तो ये वृश्चिक के लिए शुभ फल देगा क्योंकि पराक्रम भाव में है। धनु के लिए धन स्थान में होगा, धनु शब्द है और धन स्थान है, तो नेचुरल है कि इनके पंचम भाव में मंगल की ही राशि में बृहस्पति बैठा है, इसलिए शुभ फल, शुभ परिणाम अवश्य देगा। कुंभ राशि के द्वादश भाव में खर्च तो बढ़ाता है, एनर्जी वेस्ट करता है, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ के खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर, गाड़ियों पर खर्चा, लेकिन उसकी दृष्टि कहां है, शत्रु स्थान पर, शत्रुओं का विनाश भी करेगा। अब मीन राशि पर आइए। मीन राशि के एकादश भाव में समस्त सुखों का प्रदाता, समस्त रिद्धि सिद्धि समृद्धि का देने वाला मंगल इसलिए ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान और धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है, तो और धन के स्थान पर सीधी दृष्टि है, 100% दृष्टि है। तो इसलिए मीन राशि को संपन्न करने के लिए ये श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा का जो परिभ्रमण है वो सब राशियों के लिए अवश्य अच्छा फल देगा। लेकिन जिनकी कुंडलियों में जन्मजात मंगल की, राहु की या कोई पाप ग्रह की दशा चल रही है, अगर उसको इसका सुख नहीं मिल पाया तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।